वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एवरेज शेयर्स इन लॉस। नॉर्मली क्या होता है, हम कोई स्टॉक बाय करते हैं और वो स्टॉक क्या होता है, नीचे गिरने लगता है, हमें लॉस देने लगता है। हमें ये आइडिया ही नहीं होता है कि हम स्टॉक को किस तरह से एवरेज करें। उल्टे सीधे तरीके से हम उस स्टॉकों को एवरेज करते हैं और अपने लॉस को हम बढ़ाते चले जाते हैं। पहला तरीका यह है कि हम जब भी कोई स्टॉक बाय करते हैं तो हमें एक फिक्स रखना चाहिए कि हम इस लॉस पे निकल जाएंगे और अपने एक एक आपका प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए कि मेरा सपोज कीजिए 5% मैं लॉस रखूंगा और 10% का मैं टारगेट रखूंगा स्टॉक को जब मैं बाय कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो छोटे इन्वेस्टर हैं या जो भी हैं, हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक बाय तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है तो हम सोच के चलते हैं कि 5% लॉस पे हम निकाल देंगे। लेकिन नॉर्मली क्या, हम उन स्टॉकों को निकालते ही नहीं है। 5 का 10 होता है, 10 का 15 होता है, 15 का 20 होता है, हम उसको एवरेज भी करते हैं, सर्टन अमाउंट हम उसमें डालते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो लॉस हमारा बढ़ता चला जाता है और उससे हम निकल नहीं पाते हैं। और हम ये अपने आप को मना ही नहीं कर पाते कि भाई हम इस स्टॉक में गलत फंसे हैं या ये हमारा स्टॉक हमने गलत परचेज किया है। कई बार क्या हो रहा था कि बहुत अच्छे स्टॉक होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा R&D की होती है, सब कुछ अच्छा किया होता है, लेकिन जैसे हमने स्टॉक बाय किया, स्टॉक गिरने लगता है। 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, इस तरह से वो गिरता चला जाता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको यूज करके मैंने कई बार अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। स्टॉक काफी गिर गया लेकिन उसके बाद भी मुझे प्रॉफिट दे के गया है। चलिए शुरू करते हैं कि वो स्ट्रेटेजी क्या है या वो तरीका क्या है। पहली बात, आप लोग सब जानते हैं कि स्टॉक जो है आपका ऐसे कभी नहीं गिरता, वन साइडेड आपका कभी नहीं गिरेगा। स्टॉक कैसे गिरेगा, गिरना भी है तो ऐसे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। स्टॉक हमेशा इस तरह से गिरते हैं। और पहली बात, अगर हम कोई अच्छा स्टॉक ले रहे हैं तो वो 10%, 20%, 25% करेक्ट होता है और उसके बाद वो रिवर्स हो जाते हैं। अगर ऐसा भी होता है तो उस स्ट्रेटेजी से हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा उन स्टॉकों में बाय करने के बाद। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए मैंने स्टॉक खरीदा, आपका 100 रुपए का स्टॉक खरीदा और 100 स्टॉक उसका प्राइस था और मैंने 10 स्टॉक बाय किए, मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और वो स्टॉक आपका क्या चल रहा है, 100 रुपए पे मैंने स्टॉक बाय कर लिया। फिर क्या होता है कि वो स्टॉक अपने प्राइस से 10% गिर जाता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 हो जाती है। अब 90 जब वैल्यू हो जाएगी तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि मैं जितने स्टॉक मैंने बाय किए हुए थे उसकी डबल क्वांटिटी में बाय करूंगा। तो मैंने जब 10 लिए थे तो मैंने अब क्या किया, उसको 20 बाय कर लिए। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी होगी, 1800 रुपए हो गई। अब स्टॉक फिर नीचे गिरने शुरू लगा। मेरा तो अभी लास्ट जो मेरी बाइंग कितने पे हुई है, 90 पे हुई है। स्टॉक फिर 10% करेक्ट हो गया। अब स्टॉक 10% करेक्ट होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 81 रह गई। तो मुझे क्या करना है कि अब मेरे पास होल्डिंग में कितने स्टॉक है, 30। तो जब भी मैं बाय करूंगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं कैपिटल को डबल करूंगा और मैं ये रखूंगा कि मैं 10% पे या 20% पे या 5% में उस स्टॉकों में बाय करूंगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आप जब भी बाय करें तो अपनी जो भी कैपिटल है या जो स्टॉक आपकी होल्डिंग में उसका आप डबल बाय करेंगे। सबसे अच्छा तरीका ये कि आपको डबल ही बाय करना है। अब क्या हुआ, मैंने 10% मैंने ले लिया एग्जांपल 10% के हिसाब से कि भाई 10% स्टॉक कर रहा है, 81 हो गया। 81 पे मेरे पे 30 पहले बाइंग थी, मैंने 30 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 60 की मैंने फिर बाय कर ली। ठीक है, तो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू हो गई। फिर सपोज कीजिए स्टॉक 81 से 10% और डिक्रीज हो गया था, अब कहां पे आ गया, 72.9 पे आ गया। तो मेरे पे अभी जो वैल्यू थी उसका मैंने फिर डबल बाय कर लिया, 180 मैंने स्टॉक बाय कर लिया। सपोज कीजिए वो स्टॉक और 10% गिर गया तो 65 वैल्यू रह गई और मेरे जो इन्वेस्टेड वैल्यू थी, टोटल मेरे जो स्टॉक थे उसके डबल मैंने 540 फिर बाय कर लिया। तो यानी कि मेरा ये टोटल हो गया। अब उसकी वैल्यू, अब मेरे पे टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे हो गई, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 65 मेरा उसका लास्ट प्राइस चल रहा है, 80 10 यानी 810 रुपए मेरे, 810 स्टॉक मैंने बाय कर लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई और उसका जो लास्ट प्राइस है अभी वो क्या है, 65.61। ठीक है, ये मेरा स्टॉक्स हो गया एट प्रेजेंट।
अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूं, मैंने इसको एवरेज वैल्यू निकाला कि भाई मैं इसको लेता तो आया, लेकिन मेरे पे इस टाइम इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, तो मैंने क्या किया कि ये जो मेरा प्राइस है, ठीक है, यानी कि आप ये देख लीजिए, मैंने जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाय स्टॉक, तो मेरी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 69.40 के आसपास आ गई, ठीक है। यानी कि मेरी जो एवरेज प्राइस है वो 69.40 चल रहा है, और जबकि मेरा जो स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, 65.61, ठीक है। यानी कि 4-5% ही कुल मैं नीचे हूं मेरी एवरेजिंग प्राइस से, और स्टॉक मेरा 100 रुपए से 65 आ गया। लगा लीजिए आप कि 60% करीब मेरा मतलब स्टॉक जो है मेरा 40% 45% स्टॉक गिर चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सिंपल सा एक बाउंस का वेट, भाई इतना स्टॉक गिरने के बाद जाहिर सी बात है कि स्टॉक बिल्कुल ऐसे तो गिरने से रहा, ठीक है, उसमें एक भी बाउंस आया, सपोज कर लीजिए मैं ये कहता हूं कि वो स्टॉक गिरा और गिरने के बाद उसने एक करके और एक हल्का सा बाउंस मारा, मैंने ये माना कि वो गिरने के बाद 10% का एक मूवमेंट दिया, ठीक है, एक 10% उसने ऊपर का मूवमेंट लगाया, तो आप देखेंगे 10% अगर मैं इसका ये जो मेरी वैल्यू है ये 65.61, इस पे मैं 10% ऐड करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 110% मैंने इसका निकाल लिया, तो मेरी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 72 रुपीज हो गई। यानी कि अगर वो स्टॉक अपने प्राइस से यानी कि 65.61 से 10% ऊपर मूव करता है तो 72.171 पे मूवमेंट कर लेगा, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि सिर्फ 10% उसके मूवमेंट करने पे और मेरे एवरेज प्राइस कितना है 69.41, यानी कि आप ये देखिए कि मेरे को कितना फायदा हो रहा है, मेरे को फायदा हो रहा है आपका 2 रुपए 77 पैसे, यानी कि एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट आने पर ही मेरे को प्रॉफिट में यानी कि मेरा जितना भी पैसा था वो निकल चुका है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम कोई अच्छा स्टॉक बाय कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से स्टॉक को देख रहे हैं, कोई अच्छा स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत अच्छा है, लेकिन किसी वजह से वो गिर रहा है, या सपोज के लीजिए बहुत भाग चुका था, तब हमें उस स्टॉक के बारे में पता चला वो स्टॉक नीचे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप एवरेज करो, सिस्टमेटिक ढंग से एवरेज करो, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी हम देखते हैं कि, और 95% जो पीपल्स होते हैं वो हम मैक्सिमम टाइम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनकी एवरेजिंग किसी न किसी स्टॉक में जरूर हो रही होती है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि उसने स्टॉक किया उसने एवरेज नहीं किया। स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, हमें पता है अच्छा स्टॉक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लकली जब वो ब्रेकआउट दे रहा होता है हम उसको नहीं हो पाते हैं, या न्यूज में कोई बता नहीं रहा होता है। न्यूज में कब आता है, जब वो स्टॉक ब्रेकआउट हो चुका है और एक अच्छे लेवल पे चल रहा होता है। ऐसे भी स्टॉक मैं आपको फाइंड आउट करूंगा अपनी आने वाली वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन काफी ऊपर चल रहे हैं, उन स्टॉकों को आप लेके सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक आपको काफी प्रॉफिट देंगे। मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको वो स्टॉक भी सजेस्ट करूंगा। सेकेंड बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, कोई भी एडवाइस कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले या कोई भी चीजें आप यूज करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। आपका कैपिटल है, किसी के कहने पे, जैसे कि किसी के कहने पे आपका अपना पैसा, किसी को मेहनत का पैसा नहीं देते हैं, इसी प्रकार मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, उसको आप यूज करते हैं नहीं करते हैं ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आप उसको अगर अच्छा लगता है तो उसको अपनाइए। मैंने तो इस स्ट्रेटेजी से काफी बार अपने आप को बचाया है, कई बार अच्छे स्टॉक में फंसा हूं, उसके बाद स्टॉक्स नीचे करने लगा तो मैं 5% या 10% का एक फिक्स रेशो तैयार कर लेता हूं कि मैं 10% अगर स्टॉक गिर जाएगा तो मैं उसमें क्या करूंगा, अपना इस तरीके से अपनी कैपिटल को डबल करता चला जाऊंगा। यानी जो मेरी बाइंग है, एक चीज ध्यान रखना, आपने जो 100 रुपए बाय किया उसके हिसाब से 10% मेरी लास्ट जो मेरी लास्ट बाइंग थी या लास्ट मैंने एवरेज किया था उससे 10% गिरेगा तब मैं उस स्टॉक को लूंगा, ये बात जरूर ध्यान रखना। तो मेरा क्या है, फिक्स रहेगा कि मेरे जो लास्ट बाइंग से मैं 10% पे उसको बाय करता चला जाता हूं, और एक मूव भी अगर ऊपर की तरफ आता है तो मैं, अगर मुझे स्टॉक में से निकलना है तो मैं एग्जिट कर लेता हूं, अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में। अगर मुझे रखना है, मुझे पता है मेरा स्टॉक अच्छा है, नीचे आया है और फिर दोबारा से ऊपर की रैली कर रहा है तो मैं स्टॉक में करूंगा। इस तरह की चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। एवरेज आउट तो बहुत लोग करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगता है, ये मुझे को बहुत काम आया है।
मैं उल्टे सीधे तरीके से इनको बाय करता चला जाऊं, जी 5% गिर गया, 2% क्या बाय कर लेता हूँ, मुझे 2000 का लॉस हो रहा है, मैंने बाय कर लिया, मैंने और एवरेज आउट कर दिया, उस तरीके से क्या है पैसा भी फंस जाता है और स्टॉक करेक्ट होता जाता है, तो क्या होता है कि हम लॉस में को बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर मैं इस स्टॉक को मैं अभी भी बाय करता और मेरे पे 810 स्टॉक थे, तो आप ये मान लीजिए मेरे पे 2247 रुपए का प्रॉफिट अभी भी हो चुका होता, और मेरे को एग्जिट करना ही करना, अगर ये स्टॉक मेरे बाइंग प्राइस पे जाएगा वापस, तो आप सोचिए कितना प्रॉफिट होगा। अभी तो ये मैं आप ये कीजिए कि अभी ये 72 पहुंचे है और मैंने कितने से शुरू किया, 100 से शुरू किया है, यानी कि 30.28% और इसको ऊपर जाएगा, तो आप सोचिए आपकी कैपिटल का क्या हालत हो रही होगी। इतना अच्छा प्रॉफिट आपका हो जाएगा अगर आपकी बाइंग प्राइस पे भी वो स्टॉक जो फर्स्ट बाइंग प्राइस थी आपकी उस लेवल पर अगर वापस जाता है, ठीक है। और स्टॉक नॉर्मली ऐसा करते हैं कि आपका स्टॉक जो है गिरते हैं, फिर थोड़ा सा करके फिर नीचे करते हैं, एक लेवल ये आता है कि वो यहाँ पर सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद एक रेंज बनाएगा और रेंज बनाने के बाद वापस उसको ऊपर जाना शुरू होता है, ठीक है। और आपके लेवल प्राइस के लेवल पे अगर वो फिर ब्रेकआउट देगा, तो आप सोचिए अभी कैपिटल का क्या हाल होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अगर वो अच्छा स्टॉक है, अगर मैं रखता हूँ, तो मैंने तो इस तरीके से अपने आप को बहुत ज्यादा सेफली इन्वेस्टमेंट किया है और मैं अपने स्टॉकों को अच्छे से एवरेज आउट करके बाहर आया हूँ। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको इस टाइम, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो मार्केट हमारी जिस लेवल पे चल रही है, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो काफी ऊपर आ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें अच्छे स्टॉक्स में, फिर अगर वो गिर जाएंगे तो हमें कैसे एवरेज आउट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है एट प्रेजेंट अभी जो लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनको स्टॉक ज्यादातर महंगे वैल्यूएशन पे ही मिलेंगे और उन स्टॉकों को आपको एवरेज करना ही पड़ेगा। तो उसका एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी कैपिटल फर्स्ट में लगानी है, स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल आपको होल्ड करनी है, कितनी कैपिटल्स को आपको फिर एवरेज आउट करने के लिए रखना है। तो ये तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं एक स्ट्रेटेजी बता दी है, आपको इसको एनालिसिस करिए, देखिए क्या मैंने आपको बताया ये सही बताया है, और किसी भी स्टॉक्स पे आप इसको अप्लाई करके देखिए कि जो स्टॉक आपके एवरेज आउट, आपके जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो देखिए कितना परसेंट गिरे हुए हैं, 10% 20% गिरे हुए हैं, तो आप उनमें उसी हिसाब से डबल कैपिटल करते चले जाइए। मैं ये मानता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी से अगर आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लॉस करेंगे, क्योंकि कोई भी स्टॉक वन साइडेड नहीं गिरेगा। एक मूवमेंट तो उसको ऐसा आएगा कि आपकी कैपिटल को प्रॉफिट देगा और आपका एग्जिट देने का मौका आपको 100% मिलेगा। इस चीज की मेरे को श्योरिटी है। बाकी देखना है कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और भी लाऊंगा, अच्छे अच्छे स्टॉक्स सजेस्ट करूंगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है हमारी जर्नी, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा। जो मुझे काफ़ी स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।